कई लोग कहते कि गुरुजी हमको गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करें? कितने लोगों को गुस्सा आता है वो हाथ उठाएं। कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ तो उठाओ। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया उनको गुस्सा नहीं आता। बड़े धैर्यवान है भाई। हमको भी कुछ बताओ कि हमको भी गुस्सा ना आए। कभी कभी तो हमको भी आता है, मतलब फालतू नहीं आता। हमारी टीम वाले जब कभी कोई गलती कर देना तो यहाँ हम नहीं बोलते, हम कहते चलो रूम में बताएंगे तुम्हें। अच्छा, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके पीटते हैं, ऐसा भी नहीं करते, प्रेम से बिठाते हैं। एक हमने डायरी बनाया, उसमें सारी गलती लिखते हैं, किसने क्या क्या मिस्टेक किया है, और सबको बिठा के बुलाते और सबकी गलती सुनाते। देखो तुमने यहाँ गलत किया, तुमने यहाँ गलत किया। कई बार तो लोग होते बुरा भी मान जाते, लेकिन हम कहते बेटा छोड़ेंगे नहीं, जब तक सुधरोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं है। तो गुस्सा आता है आप लोगों को? कभी कभी गुस्सा भी अच्छा होता है। अगर बेटा बार बार गलती कर रहा हो तो कई बार माँ बाप का थोड़ा सा क्रोध बच्चों के जीवन को बनाता भी है। गुरु की थोड़ी सी डांट शिष्य के जीवन को सुधारती भी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गुस्से में बच्चे को एक थप्पड़ मारा बेचारा बेहोश हो गया, ऐसा भी नहीं करना। कई माँ बाप बड़े खुरापाती होते हैं, पति पत्नी झगड़ा करें और बीच में अगर बच्चा कुछ बोल दे तो उठा के उसी को पटके धम। अब बच्चा रो रहा, हमने क्या गलती की? तो गुस्सा से बचने का तरीका क्या है? क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है और क्रोध जीवन में होना भी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति शांत रहने लगेगा तो भी दुनिया उसको जीने नहीं देगी। राम जी भी क्रोधित हुए, राम जी को भी क्रोध आया। 3 दिन तक मेरे राम जी ने मनाया समुद्र को, पर 3 दिन बीतने के बाद भी जब समुद्र नहीं माना तो विनय न मानत जड़ धिजड़, विनय न मानत जल धिजड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। राम जी ने भी कहा काटई पई कदली फरही। केले के पेड़ को एक बार फल जाने के बाद आप लाख सींचते रहिए, वो फली देने वाला नहीं है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति के सामने, सठ व्यक्ति के सामने आप हाथ जोड़ करके ही खड़े रहिए तो उससे उसकी सठता जाने वाली नहीं है। राम जी ने भी क्रोध किया। क्रोध जीवन में जरूरी है, पर क्रोध बस इतना होना चाहिए जितने में आप अपने मन पर, क्रोध पर नियंत्रण कर सके, नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए। आप कार चलाते हैं ना, तो कार में एक ग्रीन सिग्नल होता है, एक रेड सिग्नल होता है। 80 के आसपास कहीं ग्रीन सिग्नल होता है कि यहाँ तक चलो ठीक है, आखिरी सीमा है। और 80 के बाद जहाँ आप गए तो वहाँ फिर एक रेड लाइन लगी होती है कि अब तुम खतरे में हो, अब तुम जरा बच के चलना। नदी जब तक अपने सीमा में रहती है ना, नदी की पूजा होती है, और जब नदी अपने सीमा को पार कर जाए तो उसी नदी को लोग कहने लगते रे कम हो जा, काहे को बड़ी जा रही। उसी नदी की पूजा बंद कर देते हैं लोग, घाट छोड़ के भाग जाते हैं। क्रोध जब तक आपका नियंत्रण में रहेगा तब तक आपका क्रोध विकास की ओर ले जाएगा, और जब क्रोध अनियंत्रित हो जाएगा तो वही क्रोध आपको विनाश की ओर ले जाएगा। जीवन में थोड़ा सा क्रोध किस लिए? माता पिता क्रोध करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। कभी कभी गुरु भी क्रोध करते हैं शिष्य को समझाने के लिए,
पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका विनाश ही कर देते हैं, नहीं, उनका क्रोध एक लिमिट में होता है। कईयों की ये भी समस्या होती है कि गुरुजी घर में हम ही सबसे बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको बताने जाते हैं। और ये मानिएगा, जो घर में सबको बताता है ना, घर वाले एक दिन उसको बताने लायक नहीं छोड़ते। हाँ, जो सबको ही बताने लग जाए ना, देखो ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, जो सबको ही बताने लग जाए, सच यही है कि घर वाले उसको बताने लायक एक दिन नहीं छोड़ते। तो गुस्सा आता है, गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें? आप ये मत समझ लेना कि गुरुजी गुस्सा करने के लिए कह रहे, ये भी गलत है। कभी कभी साल में 6 महीने में थोड़ा बहुत चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, अपना धौंस जमाने के लिए नहीं, चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए। तो आप कहेंगे कि गुरुजी गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें? बड़ा प्यारा तरीका है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाए? वो हाथ उठाएं। वाह, सब चाहते हैं, मतलब गुस्सा करते हो। देखो अब कह रहे गुस्सा करते हैं। हम बता रहे तरीका, ध्यान से सुनिए। अगर गुस्सा को आपको कंट्रोल करना है तो जिस समय आपके मन में क्रोध आए उस समय थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। उस समय कोई निर्णय मत लीजिए। न तो किसी को अपशब्द बोलिए, न तो किसी को गाली दीजिए, न तो किसी पर हाथ उठाइए। बस अपने आप पे नियंत्रण कर लीजिए कि हमको 10 मिनट तक कुछ बोलना ही नहीं है। और उन 10 मिनट में क्या करना है? गुस्सा कहीं तो आप निकालोगे, तो गुस्सा कहाँ निकालना है? बोले भगवान को देखो, भगवान को देख के कहो पहले तो आपसे निपट लें, दुनिया वालों से बाद में निपटेंगे। उनसे पूछो गुस्सा क्यों आ रहा है। जो भी क्रोध, अगर हो सके तो जोर जोर से सीताराम 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 चिल्लाना शुरू करो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक गिलास पानी पीजिए और शांति से बैठ जाइए। 5 मिनट तक भगवान को निहारिए। भगवान से पहले कुछ बात कर लीजिए और फिर सोचिए बाद में उसका उत्तर देंगे। 5-10 मिनट में आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो गया और आपके मन को शांति मिल गई। जिस समय क्रोध आए एक गिलास पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप कहोगे गुरुजी जिस समय गुस्सा आएगा हम पानी पिएंगे, सामने वाले की खोपड़ी न फोड़े। इतना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा कि जब गुस्सा आए तो आप मौन हो जाइए। थोड़े समय के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए थोड़े से मौन हो जाइए। शीघ्रता मत करिए। याद रखिए, बहुत गुस्से में कोई निर्णय मत लीजिए और बहुत भाव में आकर के किसी को कोई वचन मत दीजिए। अगर बहुत गुस्से में आपने कोई निर्णय ले लिया और बहुत भाव में आकर के आपने किसी को वचन दे दिया तो ये दोनों ही आपके लिए घाटे का सौदा होगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत गुस्से में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है और बहुत भाव में भर के किसी को वचन नहीं देना है। कई लोग होते कहते मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। वो तो शुक्र है कि कोई कुछ बोलता नहीं। अगर बोल दे कि कुएं में कूद जा, कूदेगा? कहेगा तू कूद, हम क्यों कूदे? कोई आपसे आके कहे ना तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, अरे कभी फोन करना, कह दो कुएं में कूद के दिखा, हमारे लिए तू जान दे, कूद कुएं में। कहेगा भैया रहने दो, अपनी दोस्ती यारी अपने पास रखो, हम जा रहे अपने घर। जो बहुत ज़्यादा आपको बोले ना, कभी फ़ोन करना, हमें देखना, मुसीबत पड़े तो फ़ोन करना। कभी मुसीबत पड़े तो फ़ोन करके देखिए स्विच ऑफ आएगा। जो रोज़ कहता हूँ ना कभी फ़ोन करना, अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं हम तुम्हारे एक फ़ोन पर हम हाजिर रहेंगे। फ़ोन करके देखना स्विच ऑफ आएगा। हमारे पास आकर कई लोग बहुत बड़बड़ाते हैं, गुरुजी हम आपके लिए प्राण दे देंगे। आप कहो जो कहो, एक बार बस फ़ोन भर करना,
वैसे आज तक मैंने कभी किसी को ऐसा फ़ोन किया नहीं, पर मैं हंसता हूँ और मुझे इस बात पे हंसी आती है कि जिसका राम बिगाड़ना चाहे उसका कौन क्या बनाएगा, और जिसका राम बनाना चाहे उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। जिसके साथ राम हो उसका साथ कौन निभाएगा, और जिसके साथ राम न हो उसके साथ कौन खड़ा रह सकता है। कोई आपका बहुत सम्मान कर रहा, समाज में आपकी बहुत जय जयकार हो रही, तो ये मानिएगा कि आपकी जय जयकार नहीं है, ये समय की जय जयकार है। जिस दिन समय पलटा खाएगा ना, जय जय करने वाले ही गाली सुनाएंगे आपको। इसलिए दुख में दुखी मत होइए, और बहुत सुख आए तो नाचिए मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, कई लोग एक बाबूजी थे, उन्होंने सुना कि हमारा बेटा आईएएस बन गया, खड़े हुए गिर गए, हार्ट अटैक आ गया। बहुत प्रसन्नता आए जीवन में ना, तो थोड़े से गंभीर बनिए। राम जी ने यही तो सिखाया, आज की कथा यहीं से शुरू होगी। शाम के समय राम को कहा जा रहा कि तुम्हें राजा बनना है, राम जी शांत हैं। और सुबह कहा गया कि तुमको बन जाना है, तो भी मेरे राम जी शांत हैं। गड़बड़ कहाँ होता है? बोले जब दुख आए तो हम लगते हैं माथा पीटने। क्या होगा? बहुत माथा पीटेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दर्द की दवाई और खानी पड़ेगी, माथे में दर्द हो जाएगा, सिर पीटेंगे ज़्यादा। तो दुख आए तो घबराइए मत, गंभीरता से सोचिए कि इस दुख का निदान क्या है। ये जो दुख आया है, इस दुख को हम सुख में कैसे बदल सकते हैं। ये मत भूलिए कि सुख था तो रुका नहीं, तो दुख है तो कैसे रुकेगा। सदैव याद रखिए, अरे जब सुख नहीं रुका तो दुख कहाँ से रुकने वाला है। दुख में दुखी होकर के माथा मत पीटिए, गंभीरता से सोचिए कि अब मुझे करना क्या है। और सुख में ज़्यादा उछलिए मत। बहुत सुख आ जाए तो थोड़े से गंभीर होकर सोचिए कि ये सुख आया क्यों है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी सुख के पीछे दुख भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी सुख में दुख न आए, इसकी प्लानिंग कर लीजिए। और दुख आया है तो कैसे उससे निपटना है, इसकी भी संरचना कर लीजिए। इसी को कहते अर्जुन ज्ञान। सारे बच्चे अर्जुन के कबूतर के पैर को देख रहे, पंख को देख रहे। कबूतर दिख रहा, डाली दिख रही, वृक्ष दिख रहा, पर अर्जुन को आंख दिख रही है। इसी को कहते अर्जुन ज्ञान। आप आंख देखो, दुख आया है तो क्यों आया है, सुख आया है तो क्यों आया है। हम परेशान इसीलिए रहते हैं कि दुख सुख जो आए बस घबरा जाते हैं। घबराइए मत। हमसे मतलब संत कह रहे, कोई हमसे सीखे। जो भी परिस्थिति आ रही है विचार करिए, परिस्थिति क्यों आई। बहुत सुख आया है तो आपने कोई सत्कर्म किया होगा, और बहुत दुख आया है तो हो सकता है कोई अपराध बना हो। ऐसी प्लानिंग कर लीजिए कि आगे वो दुख पुनः दोबारा न आने पाए, इसकी प्लानिंग कर लीजिए आप। और वैसे एक बात मानिए, सुखी रहना है। अरे हाँ या ना? आप लोग ऊब तो नहीं रहे कि गुरुजी कथा वथा सुनाओ, का ज्ञान बांट रहे, इससे ज़्यादा ज्ञान हम ही को है, कहीं को आप इतना ज्ञान दे रहे। पर मुझे लग रहा है कि कुछ मैं बोल दूं। आज्ञा है प्रभु? अरे हाँ या ना? कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए। सब सुखी रहना चाहते हैं? अच्छा, आप लोग बड़े चतुर चालाक हो। सुखी रहे तो हम रहे, और दुखी रहे तो पड़ोसी नहीं। वाह! सुखी रहना चाहते हैं जीवन में, तो सुखी रहने का सूत्र है प्रभु जो भी आपके लिए कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान आपके लिए जो भी कर रहे हैं ना, उसको स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि भगवान के आगे न तो किसी का चला है, न तो किसी का चलेगा।
इसलिए भगवान आपके लिए जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लीजिए।